नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। आपका मैं हूं अमृत तिवारी। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस के सामने 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लोन वर्राटू अभियान के तहत नक्सलियों ने हथियार डाले। इस अभियान के तहत अब तक 221 इनामी समेत 927 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक सफलता सुरक्षा बलों को मिलती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें दंतेवाड़ा की। सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, क्या है अपडेट? देखिए, दंतेवाड़ा जिले में आज फिर से एक अहम कामयाबी लगी है। 15 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। और यह जो पुलिस के द्वारा लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि घर वापसी अभियान, उसके तहत इन 15 नक्सलियों ने समर्पण किया है। और लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 221 इनामी सहित कुल 927 नक्सली समर्पण कर चुके हैं। आज का अगर आप देखेंगे अपडेट, तो बस्तर के अलग अलग जिलों में नक्सलियों के खिलाफ व्यापक रूप से अभियान चलाए जा रहे हैं। सुकमा जिले में भी एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें 17 नक्सली मारे गए। वहीं बीजापुर में भी एक नक्सली को मार गिराने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। जी बिल्कुल पंकज, इसके साथ ही आपसे समझना चाहेंगे अब तक के जो आंकड़े हैं और जिस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं, एक्शन भी जारी है और अभियान का असर भी नजर आ रहा है। लोन वर्राटू अभियान की अगर हम खासकर बात करें तो इसका क्या प्रभाव नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसके बीच में पुलिस की जो छत्तीसगढ़ सरकार की लोन वर्राटू अभियान, यानी कि घर वापसी अभियान, ये लोन वर्राटू गोली का शब्द है। इस अभियान के तहत सरकार की समर्पण नीति से प्रभावित होकर के नक्सली टूट रहे हैं। वो लगातार मुख्य धारा में जुड़ने के लिए समर्पण कर रहे हैं। ये आंकड़े ही अपने आप में बता रहे हैं कि 221 इनामी नक्सली सहित 927 नक्सलियों ने सिर्फ दंतेवाड़ा जिले में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। वहीं बीजापुर का आंकड़ा लेंगे तो वहां का एक अलग आंकड़ा है। सुकमा का आंकड़ा लेंगे तो वहां पर भी अब तक 1000 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। ऊपर से नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मुठभेड़ में बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। तो कुल मिला के नक्सली बैकफुट में। जी बिल्कुल सही आपने कहा, और एक बेहतर विकल्प भी नक्सलियों के सामने मुख्यधारा से जुड़ने का है और इसका एक बड़ा असर भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए आप। सुकमा में सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को ढेर किया है। जहां मुठभेड़ हुई वहां एनडीटीवी की टीम पहुंची। देखिए एनकाउंटर वाली जगह से ग्राउंड रिपोर्ट। एनडीटीवी की टीम इस वक्त नीनगुड़ा के जंगल में है, जहां आज सुबह 16 माओवादियों को मार गिराया गया था। ग्राउंड जीरो से मैं सलीम शेख पूरी घटना को आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से आज सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। ये वही इलाका है, ग्राउंड जीरो घटना स्थल है, जहां माओवादी यहाँ कैंप किए हुए थे। इसी इलाके में चारों तरफ आपको टेकरी दिख रही है। ये बहुत बड़ा इलाका है, बांस के पेड़ और तमाम पेड़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पतझड़ का मौसम होने की वजह से आपको विजिबिलिटी आपको दूर तक देखने को मिल रही है। और जैसे ही जगदीश 25 लाख का इनामी नक्सली और उसे कुछ 25 लड़ाके यहाँ मौजूद होने की सूचना जैसे पुलिस को मिली और पुलिस ने एक विशेष अभियान छेड़ा। 8 डीआरजी और 2 सीआरपीएफ के बल, कुल 8 टीम यहाँ रवाना किया गया। चारों तरफ से इस पहाड़ी को घेरा गया और जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और माओवादियों को घेर कर मारने में सुरक्षा बल के जवान कामयाब हुए। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो इलाका है कितना दुर्गम है। चारों तरफ पहाड़ी इलाका है और ये पेड़ों पे गोलियों के निशान इस बात का प्रमाण है कि जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है और जो मुठभेड़ हुआ है, जो गोलीबारी हुई है, वो कितनी भीषण थी। इस तरह के दूर दूर तक आपको पेड़ देखने को मिलेंगे और पेड़ के ऊपर गोलियों के निशान देखने को मिल रहे हैं। ये इलाका है नीलावाया का क्षेत्र है, गोगुंडा की पहाड़ियों का ये श्रृंखला है और चारों तरफ पहाड़ी हैं, छोटे मोटे पूरे बड़े पहाड़ियों के सीरीज यहाँ पे आपको मिलेगी और बेहद दुर्गम इलाका है। जवान यहाँ तक पहुँचे। कुछ जवानों से जब हमने बात किया तो जवानों का ने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जैसे ही कल देर शाम को जगदीश और उसके साथी नक्सलियों की सूचना मिली थी इस इलाके में कैंप करने की, तत्काल इस सूचना पर एक टीम गठित की गई। अलग अलग थाना क्षेत्रों से जवानों को रवाना किया गया। बाइक से पूरे जवान पास के गांव नीलावा तक पहुंचे। वहां बाइक छोड़ने के बाद रात करीब 1 बजे करीब 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर इस इलाके तक यहाँ तक पहुँचे और एक बड़ी घटना को उन्होंने सफलता हासिल की, अंजाम दिया और 16 नक्सलियों को मार गिराया। मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जो पूरा इलाका है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जंगल है और
आप समझे कि यहाँ मुठभेड़ होने के बाद शवों को बरामद किया गया। शवों को लेकर जवान यहाँ से कावड़ के माध्यम से कंधों में लाद कर उन्हें जिला मुख्यालय तक पहुंचाया गया। तो जब मुठभेड़ हुआ था, गोलियों के निशान पूरे इलाके में है, दूर दूर तक है। तो समझ सकते हैं कि जब मुठभेड़ हुआ, चारों तरफ से जवानों ने इस पूरे एरिया को घेरने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं कि एरिया को आप देखिए कितना बड़ा है, और इस एरिया को पूरे तरफ से घेराबंदी किया गया। और घेराबंदी करने के बाद फायरिंग की गई, और फायरिंग बड़ी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। और इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ, डीआरजी के साथ महिला कमांडो भी इसमें शामिल थी। घटनास्थल पर रैपर भी आपको देखने को मिलेंगे कि ये रैपर इस बात का प्रमाण है कि जवान जब मुठभेड़ इस तरह के ऑपरेशन में निकलते हैं तो इस तरह का खुराक उनके लिए ही वरदान होता है। इसी के भरोसे ही वे 12 से 15 घंटे का ऑपरेशन को अंजाम दे पाते हैं। तो आप समझिए कि बस्तर के जंगलों में नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जो फोर्स लगी है, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और ये नक्सलवाद ख़त्म करना कितना चैलेंजिंग है, इस बात को समझा जा सकता है। चारों तरफ ये बांस के जो पेड़ दिख रहे हैं, ये बताया जाता है कि माओवादी इस इलाके को बड़ा महफूज मानते हैं। इसके पीछे अपने आप को, इसके आड़ में अपने आप को छुपा लेते हैं ताकि दूर से ना दिखे। लेकिन जवानों ने जिस तरह से मुठभेड़ को अंजाम दिया है और जिस तरह सफलता उन्हें मिली है, तो समझ सकते हैं एक बड़ी सफलता है। मार्च 2026 तक माओवादियों को बस्तर से खदेड़ना एकमात्र उद्देश्य है केंद्र और राज्य सरकार का और बस्तर पुलिस का। और जवान इन्हीं ORS इलेक्ट्रॉल पोडल के भरोसे जंगल में गश्त करते हैं। चूँकि अभी दोपहर हो चुका है, कड़ी धूप है, चूँकि हमारा भी गला सूख गया, तो आप समझ सकते हैं जो 12 से 15 घंटे का जो ऑपरेशन जवान यहाँ चलाते हैं, तो उनकी हालत क्या होती है। उनके कंधों पर जो पिट्ठू होता है, हथियार होता है, उन हथियारों के जरिए इन जंगलों में वो पहुँचते हैं। और उसके बाद इस घटनाओं को मुठभेड़ यहाँ करते हैं और मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराती। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे खून के धब्बे भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ इसी जगह पे मुठभेड़ स्थल, और माओवादी जब भाग रहे थे यहाँ से, तो उनके सामान यहाँ पड़े हुए हैं, उनके पिट्ठू बैग वो यहाँ पड़ा हुआ है, और चप्पल यहाँ आप देख सकते हैं। तो आप समझिए कि घटना स्थल माओवादियों के लिए ये आतंक जो माओवादियों का इन इलाकों में चलता था, वो अब ख़त्म हो चुका है। केरलापाल एरिया कमेटी का जो एरिया हुआ करता था, ये उनका वर्चस्व यहाँ हुआ करता था, जिसे सुरक्षा बलों ने आज ढेर कर दिया। 16 माओवादियों को मारकर, और पूरे एरिया केरलापाल एरिया कमेटी को ही उन्होंने आज ख़त्म कर दिया। तो बस्तर के इतिहास में ये एक नया अध्याय है, और नक्सलवाद को ख़त्म करने के पीछे जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगी हुई है, उस दिशा में बस्तर पुलिस लगातार काम करती दिख रही है, और लगातार मुठभेड़ों में बड़े माओवादियों को मार गिराया जा रहा है। NDTV के लिए सलीम शेख, सुकमा।